कर्नाटक में किसान आत्महत्या करे तो बाकी इंडी वाले मत बोलो, बंगाल में संदेश खाली हो जाए तो इधर कोई मत बोलो, यूपी में कुछ हो जाए तो सब छाती पीट लो। बॉस, मैं आपको पहले कह चुका हूं, इस देश के लोगों और आम आदमी की समस्याओं से इनका तभी वास्ता है जब उसमें कोई पॉलिटिकल फायदा है। संसद में आज चरणजीत सिंह चन्नी बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से भी उलझ पड़े। चन्नी ने रवनीत सिंह बिट्टू पर पर्सनल अटैक करते हुए कह दिया कि आपके पिताजी शहीद हुए थे, लेकिन वो उस दिन मरे जब बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी। चन्नी का बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कैसे रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐसा जवाब दिया कि चन्नी की बोलती बंद कर दी। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर रवनीत सिंह बिट्टू ने जो जवाब दिया उससे चन्नी की बोलती ही बंद हो गई। रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बिट्टू ने कहा कि उनके दादा सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं। चन्नी पर आरोप लगाते हुए बिट्टू ने कहा कि चन्नी पंजाब के सबसे अमीर और सबसे करप्ट नेता। चन्नी पर पहले से कई आरोप लगे हुए हैं। सुनिए रवनीत सिंह बिट्टू का जवाब। उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहां के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहां के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये। अब एक और मजेदार बात देखिए, संसद में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एकजुट दिखने का प्रयास करने वाला इंडी अलायंस अंदर से कितना खोखला है, यह बार बार बात सामने आ रही है। इंडी अलायंस में फटा पोस्टर निकला हीरो की लड़ाई चालू हो चुकी है। बॉस, हमने कल ही आपसे कहा था कि अखिलेश यादव राहुल होने से असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा है। उन्हें लगता है कि इंडी के हीरो वो हैं। बॉस, यूपी में तो उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन यहां तो एक और हीरो की एंट्री हो गई। फटा पोस्टर निकला हीरो, और ये हीरो हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। कल से टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के लोकसभा में दिए बयान की चर्चा करते नहीं थक रहे। अभिषेक बनर्जी को जमकर चमकाया जा रहा है कि भैया गजब कह दिया, गजब बोल दिया, यही तो हैं और कौन। यानी हारे हुए इंडी गठबंधन में एक और हीरो की एंट्री हो गई। राहुल गांधी को हीरो बना ही रहा है पूरा इकोसिस्टम। अखिलेश यादव अलग से क्या क्या कर रहे हैं वो मैंने आपको कल बताया ही था। और ये दोनों काफी नहीं थे, अब अभिषेक बनर्जी आ गए। एक बार सुनिए कल अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में ऐसा क्या ही कहा जिसे लेकर टीएमसी गदगद है, फिर बताऊंगा कि अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई क्यों। सर, आप अपना पद का मान रखिए सर। उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन। सर, यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर, देयर स्लोगन वाज, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। सर, देयर स्लोगन ऑफ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से, प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। थैंक यू सर। अब यही जो उनका अंदाज था, इसको लेके टीएमसी वाले गजब है कह रहे हैं। हर नेता कह रहा है कि भैया कोई बोला है तो वो अभिषेक बनर्जी बोले, वरना तो सब पानी लेने गए। इंडी गठबंधन के क्रेडिट वॉर में टीएमसी भी इसलिए कूद पड़ी क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती। बंगाल में बीजेपी की सीटें 18 से कम होकर 12 सीटों पर आ गई। अब हो सकता है कि टीएमसी को यही लग रहा हो कि इंडी गठबंधन में वही ऐसी पार्टी है जिसने अकेले दम पर बीजेपी को हिला डाला, लेकिन सारा क्रेडिट तो राहुल गांधी लूट रहे हैं, अखिलेश यादव थोड़ा बहुत ले रहे हैं। तो भैया टीएमसी के नेता क्यों पीछे रहे, अभिषेक बनर्जी क्यों पीछे रहे?
इसलिए अब टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को उनकी इमेज को चमकाया जा रहा है। नए हीरो की एंट्री हुई है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अभिषेक बनर्जी रोल मॉडल बनकर सामने आए हैं। सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को। बजट भाषण में अन्य रोल मॉडल बनकर जिस तरह से हमारे अपने बंगाल के अभिषेक बनर्जी सामने आए उभर कर, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने अपनी तकरीर रखी, वो रोल मॉडल बनकर मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर वो एक पार्लियामेंट के लिए एक सबक था कि लोगों को सीखना चाहिए। जिस तरह से इनके विभाजन वाली शक्तियों का, चाहे विभाजन की हरकतों का जिस तरह से उसने ब्यौरा दिया है, जिस तरह बताया है, तो इसलिए लगता है अभिषेक बनर्जी की बातों से भी घबरा कर अब वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सिन्हा तो कह रहे हैं लोगों को सीखना चाहिए अभिषेक बनर्जी से। अब बीजेपी वाले तो सीखेंगे नहीं। इंडिया अलायंस में किसको सीखना चाहिए? राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, किसको सीखना चाहिए? इंडी गठबंधन में टकराव की हालत यह हो चुकी है कि अब अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस यूपी में उनकी वजह से जीती है, और अब बातों बातों में यह कह दिया कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से इंडी गठबंधन पिछड़ गया। एक बार बताइए, एक जमाने में कांग्रेस ही रहे, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का तो ढांचा ही नहीं बन पाया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां जहां सामने सामने लड़ी नरेंद्र मोदी से खत्म हो गई बॉस। और यहां कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 99 राहुल गांधी तो गजब कर दिए। अब इंडी वाले ही कह रहे हैं कि क्या गजब, जो जीते हमारे कंधे पे जीते, जहां कंधा से उतार दिए अपने, बोले जाओ लड़ो, अपना देखो, वहां तो मोदी जी पटक दिए इन लोगों को। अच्छा, ये तो सिर्फ बातचीत का एक हिस्सा है। एक और मजेदार हिस्सा दिखाता हूं जहां दोनों नेता इंडी गठबंधन के स्ट्रक्चर पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक बार बात तो यानी अखिलेश यादव, कपिल सिब्बल, शत्रुघ्न सिन्हा सब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह बता रहे हैं कि आवाज नीचे। उन लोगों ने आपसे कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। इकोसिस्टम राहुल राहुल चिल्लाएगा, लेकिन ये लोग राहुल गांधी के पीछे लगकर चलने वाले पिछलग्गू नहीं बनने वाले हैं। अखिलेश यादव सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं कि मैंने यूपी में जिताया। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को आगे करके साफ साफ संकेत दे रही हैं कि भैया सिर्फ वन मैन एजेंडा नहीं चलेगा कि राहुल गांधी आगे आगे चलेंगे, बाकी पीछे चलेंगे। इंडिया अलायंस के अंदर जो धमाके हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब बताता हूं उस धमाके के बारे में जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं और वो कल कौन सा धमाका करने वाले हैं। दरअसल कल करगिल विजय दिवस है और इस मौके पर पीएम मोदी कल करगिल जाने वाले हैं और वहां पर करगिल युद्ध स्मारक पर जाकर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी शिंकुनला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करने वाले हैं। इस धमाके के बाद परियोजना पर काम आगे बढ़ जाएगा। पीएम मोदी वर्चुअली बटन दबाकर शिंकुनला परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे। यह विस्फोट पत्थर हटाने और पहाड़ों को काटने के लिए किया जाता है। शिंकुनला सुरंग परियोजना में 4 किलोमीटर दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए नीमू पदूम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा। पूरी तरह बन जाने के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। यानी इंडिया अलायंस खिचड़ी पकाने में व्यस्त है कि बिहार को सब मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार को सब मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला। इंडिया अलायंस एक दूसरे की जड़ें काटने में लगा हुआ है कि कांग्रेस तो ऐसे ही हमारे कंधे पे जीती। ये हीरो नहीं, हम हीरो। नरेंद्र मोदी अभी भी देश के लिए लगे हुए हैं, देश के काम में लगे।